लिब्रियोफिस ड्रा में क्रिएटिंग कर्व्स एंड पॉलीगन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि ड्रा में पॉलीगन्स यानी बहुभुजों और कर्व्स यानी वक्रों के साथ कार्य कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको लिब्रियोफिस ड्रा की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिब्रियोफिस सूट वर्जन 334 प्रयोग कर रहे हैं। बहुभुज क्या होते हैं? पॉली का मतलब है बहु, अनेक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। हम सीखेंगे कि इस स्लाइड में दिखाए गए नक्शे को कैसे बनाते हैं। यह नक्शा घर से स्कूल तक का रास्ता दिखाता है। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप अपने आप इस प्रकार का डायग्राम बनाने में सक्षम होंगे। अब ड्रा खोलते हैं। मैंने इस फाइल को रूट मैप नाम दिया है और डेस्कटॉप पर सेव किया है। सबसे पहले ग्रिड व्यू को सक्षम करते हैं। ऐसा करने के लिए व्यू पर क्लिक करें, ग्रिड चुनें और डिस्प्ले ग्रिड चुनें। ड्राइंग शुरू करने से पहले अब पेज मार्जिन्स और पेज ओरिएंटेशन सेट करें। कर्सर को ड्रा पेज पर ले जाएं और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए राइट क्लिक करें। पेज चुनें और पेज सेटअप पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखता है। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और A4 चुनें। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट चुनें। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन्स को 1 पर सेट करें। ओक पर क्लिक करें। अब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज को 24 पर सेट करते हैं। मेन मेन्यू से फॉर्मेट और कैरेक्टर चुनें। कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स दिखता है। फॉन्ट्स टैब पर क्लिक करें और साइज क्षेत्र में नीचे जाएं और 24 चुनें। ओक पर क्लिक करें। यह निश्चित करेगा कि जो टेक्स्ट हम आकृतियों के अंदर टाइप करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। अब घर बनाने से शुरू करते हैं। घर के लिए एक वर्ग प्रविष्ट करते हैं और इसके अंदर होम लिखते हैं। आगे घर के दाईं तरफ पार्क बनाते हैं। पार्क एक विषम आकृति का आयत है। बाईं तरफ की चौड़ाई दाईं तरफ की चौड़ाई से ज़्यादा है। इसे दिखाने के लिए बहुभुज प्रयोग करते हैं। बहुभुज बनाने के लिए ड्राइंग टूलबार पर जाएं, कर्व पर क्लिक करें और फिर आइकन के आगे छोटे काले एरो पर क्लिक करें। अब पॉलीगॉन फिल्ड चुनें। ड्रॉ पेज पर कर्सर रखें, माउस का बायां बटन दबाएं और कर्सर को नीचे खींचें। माउस बटन छोड़ें। हमने एक सीधी लाइन बनाई है। माउस बटन को दाईं तरफ तब तक खींचें जब तक एक समकोण त्रिभुज ना बन जाए। माउस का बायां बटन दबाएं और माउस को ऊपर की तरफ लाएं। अब माउस के बाएं बटन पर डबल क्लिक करें। आपने एक बहुभुज बनाया है। इसके अंदर पार्क लिखें। पार्क के आगे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। यह भी एक विषम आकृति का बहुभुज है। इसे बनाते हैं। ड्राइंग टूलबार पर जाएं, कर्व आइकन के आगे वाले छोटे काले एरो पर क्लिक करें और पॉलीगॉन फिल्ड पर क्लिक करें। ड्रॉ पेज पर कर्सर रखें, माउस का बायां बटन पकड़ें और इसे नीचे खींचें। अब माउस बटन छोड़ें। आप एक सीधी लाइन देखते हैं। कर्सर को बाईं तरफ तब तक लाएं जब तक कि त्रिभुज की आकृति ना बन जाए। माउस के बाएं बटन पर क्लिक करें और माउस को ऊपर ले जाएं। अब शिफ्ट की पकड़ें और कर्सर को अंदर की तरफ खींचें। माउस बटन पर डबल क्लिक करें। अब आपने एक अन्य बहुभुज बना लिया है। अब इसके अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लिखें। पिछली स्टेप्स का अनुसरण करते हुए ड्राइंग टूलबार से पार्किंग लॉट बनाएं। अब पॉलीगॉन फिल्ड चुनें और फिर कर्सर को ड्रॉ पेज पर रखें और बहुभुज बनाएं।
अब इसके अंदर पार्किंग लॉट लिखते हैं। याद रखें कि आप जितनी चाहें उतनी भुजाओं वाला बहुभुज बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को रोकें और इस नियत कार्य की कोशिश करें। 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला और 10 भुजाओं वाला बहुभुज बनाएं। घर के दाईं तरफ एक रेजिडेंशियल यानी आवासीय कॉम्प्लेक्स है और इसकी आकृति आयताकार है। ड्राइंग टूल बार से रेक्टेंगल चुनें। फिर ड्रॉ पेज पर माउस रखें और आयत बनाने के लिए खींचें। हम इसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नाम देंगे। इस इलाके में एक खेल का मैदान भी है। यह वास्तव में एक लंबे आयत की आकृति में है। ड्राइंग टूलबार से पॉलीगन 45 डिग्री फिल्ड चुनें। कर्सर को ड्रॉ पेज पर रखें, माउस के बाएं बटन पर क्लिक करके नीचे खींचें और इसे छोड़ें। माउस पर क्लिक करें और दाईं तरफ लाएं और छोड़ें। अब माउस पर क्लिक करें और आयत पूरा करने के लिए इसे ऊपर खींचें। माउस के बाएं बटन पर डबल क्लिक करें। अब आपने एक और बहुभुज बना लिया है। अब इसके अंदर प्लेग्राउंड लिखते हैं। अब प्लेग्राउंड के आगे लेक बनाते हैं। ड्राइंग टूलबार से फ्री फॉर्म लाइन फिल्ड चुनें। ड्रॉ पेज में माउस का बायां बटन दबाएं और माउस को वामावर्त दिशा में घुमाएं। माउस का बायां बटन छोड़ें। हमने एक लेक बना ली है। इसके अंदर लेक लिखते हैं। इस क्षेत्र में आखिरी इमारत स्कूल है। स्कूल परिसर भी एक बहुभुज की फॉर्म में है। अब इसे अपने नक्शे पर बनाते हैं। दोबारा ड्राइंग टूलबार से पॉलीगन 45 डिग्री फील्ड चुनें। आगे कर्सर को ड्रॉ पेज पर रखें और बहुभुज बनाएं। अंततः जब बहुभुज पूरा बन जाए तो माउस पर डबल क्लिक करें। इसके अंदर स्कूल कैंपस लिखें। एक टेक्स्ट बॉक्स प्रविष्ट करें और इसके अंदर स्कूल मेन गेट्स टाइप करें। अब टेक्स्ट बॉक्स को घुमाएं और इसे सही स्थिति में रखें। अब मेन मेन्यू से मॉडिफाई चुनें और रोटेट पर क्लिक करें। ध्यान दें कि हैंडल्स लाल रंग में बदल गए हैं। इसका तात्पर्य है कि हम रोटेट मोड में हैं। क्या आप दोनों तरफ एरोस के साथ वो छोटा आर्क देख सकते हैं? हम इसे बॉक्स को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर आखिरी हैंडल के ऊपर ले जाएं। रोटेशन कर्व दिखता है। माउस के बाएं बटन को दबाएं। कर्व को दक्षिणावर्त दिशा में तब तक खींचें जब तक कि वह सही स्थिति में न आ जाए। अब रोटेट मोड से बाहर निकलने के लिए ड्रॉ पेज पर कहीं भी क्लिक करें। अब स्कूल का साइड एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार भी दिखाते हैं। पिछली स्टेप की तरह एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। इसके अंदर स्कूल साइड एंट्रेंस लिखते हैं। अब एरोज प्रयोग करके दिशाएं बनाते हैं। घर से हमें दाईं तरफ जाना है। ड्राइंग टूलबार से लाइन एंड्स विद एरो चुनें। अब ड्रॉ पेज पर जाते हैं और लाइन बनाते हैं। फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के आगे से गुजरकर बाईं तरफ जाएं। अब इस रास्ते को दिखाने के लिए एक अन्य लाइन बनाते हैं। फिर प्लेग्राउंड के आगे दाईं तरफ जाएं, नीचे जाएं। फिर स्कूल के मेन गेट तक पहुंचने के लिए दोबारा दाईं तरफ जाएं। हमने अपना पहला रास्ता बना लिया है। आपने ध्यान दिया होगा कि दो तरह के वक्र और बहुभुज बनाए जा सकते हैं। पहला फिल्ड विकल्प प्रयोग करके और दूसरा फिल के बिना। जब आप फिल्ड विकल्प प्रयोग करते हैं तो वक्र रंग से भर जाता है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि कर्व टूलबार के विकल्पों में से प्रत्येक वक्र बनाने के लिए माउस ऑपरेशन के भिन्न तरीके रखता है।
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। कर्व टूल बार में सारे विकल्पों का प्रयोग करके वक्र और बहुभुज बनाएं। देखें कि वक्र या बहुभुज के प्रत्येक चुनाव के साथ कर्सर की आकृति और माउस ऑपरेशन कैसे बदलता है। जाँचें यदि आप फिल्ड विकल्प में फिल कलर बदल सकते हैं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeictintro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल को देखने और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।